नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अख़लिसना लिवजहिकल करीम आमीन या रब्बल आलमीन। अच्छा, हाँ। सबसे पहले या इज़ाफ़ा होता क्या है? या इज़ाफ़ा यानी कि ऐसा या जो कि किस मीनिंग में यूज हो, मुझे, मेरी, इस मीनिंग में यूज हो, उसे या इज़ाफ़ा कहा जाता है। ठीक है, मीनिंग के लिहाज से अगर हम देखें तो फिर ये जो या है ये एक्स्ट्रा या होता है, ये रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, ये एक्स्ट्रा या है और इसके क्या मीनिंग होंगे, मुझे, मेरी वगैरह वगैरह। और ये इसम के साथ भी आ सकता है, फेल के साथ भी आ सकता है और हरफ के साथ भी आपको मिल सकता है। ठीक है, जैसे इसम के साथ अगर हम देखें रब्बी, मेरा रब, फेल के साथ भी आ सकता है और हरफ में भी, जैसे इन्नी हरफ के साथ अगर आए तो इस तरह ये हर एक के साथ आ सकता है। इसकी पहचान हम इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम वर्ड से ये या हटा दें, ठीक है, जैसे रब्बी है, अगर रब्बी का या हटा के हम कोई और जमीर लगा लें, जैसे हम कहें रब्बू का, रब्बाहू, यानी कोई और जमीर लगा के चेक करें तो असल मीनिंग में फर्क ना पड़े। ठीक है, सिर्फ उसके जो वो है मतलब एंड वाला थोड़ा सा फर्क, इन असल जो मीनिंग है वर्ड का, रब यानी रब वाले वर्ड में तो फर्क नहीं पड़ रहा ना। तो यानी कि या जो है इसका एक्स्ट्रा या है, यानी अगर आगे का लगा देते हैं, हा लगा देते हैं, एक्स्ट्रा कोई और हम जमीर लगा देते हैं तो उसके असल मीनिंग में फर्क नहीं पड़ता, तो वो या इजाफा होगा। ठीक है, तो ये या इजाफा की थोड़ी सी पहचान आप जो है इस तरह कर सकते हैं। फिर ये कि या इजाफा जो है हम जो या इजाफा पढ़ेंगे ना वो मोस्टली हम वो या इजाफा पढ़ेंगे जिनमें कुरा का इख्तिलाफ है। ठीक है, जिनमें कुरा डिफरेंट कुरा जो है इख्तिलाफ करते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जिनमें मोस्टली जो है वो आपस में उनकी मुवाफकत है, इख्तिलाफ नहीं है, उसके बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस टॉपिक में। मसल ज़्यादातर वही हम वर्ड जो हैं याद भी वही करेंगे जिनमें इख्तिलाफ, डिफरेंट कुरा या डिफरेंट किरात में उनका इख्तिलाफ पाया जाता है। ठीक है, अब बाकी फेल के साथ जो है ना, फेल के साथ जालनी, अकलनी, बिल्कुल इस बिल्कुल तरह से बिल्कुल आएगा फेल के साथ। बिल्कुल बिल्कुल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अब हम या इजाफा को पहले तो हम दो कैटेगरीज में मेन में डिवाइड करते हैं। जैसे कि एक कौन सा या इजाफा है जिसमें या इजाफा बादहा, उसके बाद क्या हो, हमजतुल वसल हो। ठीक है, एक एक ऐसा या इजाफा है। और एक ऐसा या इजाफा है जिसमें क्या है, नहीं सॉरी, हमजतुल वसल नहीं हम बात करते, हम हमजा की खाली बात करते हैं। या इजाफा और उसके बाद क्या हो, हमजा हो खाली। हमजा वसल भी हो सकता है और हमजा कता भी वो हो सकता है, वो बाद में बात करते हैं। और दूसरी कौन सी किस्म है कि या इजाफा हो और उसके बाद क्या हो, हमजा के अलावा कोई हरफ सही हो, हरफ सही गैर हमजा, यानी कि हमजा के बगैर कोई और लेटर हो। ठीक है, दो तरह के हम या इजाफा देखेंगे। एक क्या या इजाफा है जिसके बाद हमजा आ जाता है, एक या इजाफा क्या है जिसके बाद हमजा के अलावा कोई और हरफ सही आ जाता है। पहले हम बात कर लेते हैं या इजाफा जिसके बाद हमजा आता है। ठीक है, अब वो हमजा दो तरह से हो सकता है, या तो हमजातुल वसल हो सकता है, या क्या उस्ताजा हो सकता है, मुझे तो वाइट वाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है। बाकी सबको दिख रहा है। नहीं, मुझे भी नहीं दिख रहा है, शायद जी हम जी, लोग के नेट की वजह नजर से। आ रहा है, दिख रहा है, नजर आ रहा है। आप लोग लीव करके दोबारा से ज्वाइन करके देखिए। जी। और जब व्हाइट बोर्ड नजर आए ना उसको टच नहीं करना, फिर आप लोग टच करते हैं ना वो छोटा बड़ा हो जाता है, फिर आप लोगों को वो सही नजर भी नहीं आता। बाकी सबको आ रहा है, आयशा, हुमा, शाजिया और वासिया, आप लोगों को आ रहा है ना? जी उस्ताजा, मुझे तो नजर आ रहा है। जी जी जी, आ आ रहा रहा है। है, आ रहा है, नजर आ रहा है।
جی अब आया नजर साफिया? नहीं उस्ताद अभी भी नहीं आ रहा है। क्या स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको? इस स्क्रीन पे बस एक गोला चलता हुआ दिख रहा है छोटा सा। उसको बड़ा करें ना, आपने साइज तो नहीं छोटा कर दिया बहुत ज्यादा? नहीं नहीं। सही नजर आ रहा है बाजी, आपने जितना भी लिखा है सब नजर आ रहा है। हमजातुल सब। वस्ल, हमजातुल हम्म। कता, बिल्कुल। एक रेड पता में नहीं एक सब। ब्लू में। हम्म। पहला रेड में लिखा आपने, दूसरा ब्लू में आया है बाजी। बिल्कुल बिल्कुल। हमजातुल कता। हाँ जी बिल्कुल। अब आपको नहीं नजर आ रहा, चले इंशाल्लाह उसके बाद बाकी आप स्क्रीन आप जो मैं बोल रही हूँ ना आप लिखती जाइए सफिया, तो फिर इंशाल्लाह जी जी। बाद में स्क्रीन से आप ले लीजिए। जी ओके उस्ताद। ठीक है। यानी कि या इजाफा जिसके बाद हमजा हो, वो दो तरह से हो सकता है, या तो हमजतुल वसल हो सकता है या वो हमजतुल कता हो सकता है। ठीक है। हमजतुल वसल की हम अगर बात करें तो क्या है, हमजतुल वसल भी दो तरह से हो सकता है मजीद। हमजतुल वसल कौन सा हो सकता है? हमजतुल वसल जो कि लाम तारीफ के साथ होता है, बिल्लाम तारीफ, यानी अल, ऐसा हमजतुल वसल हो सकता है। या हमजतुल वसल कौन सा हो सकता है बगैर अल लाम के, उसे कहते हैं हमजतुल वसल मुजर्रदा, यानी अकेला हमजतुल वसल हो, लाम के बगैर हो। ठीक है। यानी हमजतुल वसल मजीद जो है वो दो तरह से हो सकता है, या तो हमजतुल वसल अकेला होगा, या हमजतुल वसल जो है लाम तारीफ के साथ होगा, अल अल के साथ होगा। ठीक है। तो हम सब अब यहाँ तक आपको एक पिक्चर समझ आ गई ना, कि क्या हमने बात की पहले कि या इजाफा जो है वो क्या है, जो कि किस मीनिंग में यूज होता है, मैं मुझे मेरी मीनिंग में यूज होता है। या इजाफा जो है वो एक्स्ट्रा या होता है, यानी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता, एक एक्स्ट्रा या होता है। फिर ये इसम फेल हरफ तीनों के साथ आपको मिलता है। फिर क्या है, इसकी पहचान आप इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर आप इसके या को हटा, यानी वर्ड के साथ जो या लगा हुआ है उसको हटा के कोई और जमीर लगाए, जैसे रब्बी है अगर, तो या हटा के रब्बिक, रब्बाहू, यानी कोई और जमीर लगा दें, तो असल वर्ड के मीनिंग में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ जमीर की ही मीनिंग में फर्क पड़ेगा। ठीक है। तो वो या जो था वो या इजाफा था। जबकि असली जब या होगा ना, कोई और या होगा, तो वो जब हम उसको चेंज ही नहीं कर सकते और किसी जमीर के साथ, उसको हम जो है वो चेंज करके काफ और हाँ और जमीर नहीं लगा सकते। तो ये या इजाफा की निशानी है। फिर हमने क्या देखा कि या इजाफा जो है, हमने इसको दो कैटेगरीज में चेंज डिवाइड किया। एक या इजाफा जिसके बाद हमजा हो, एक या इजाफा जिसके बाद हमजा के अलावा कोई और हरफ सही हो। ठीक है। अब हरफ सही वाले को हमने भी फिलहाल छोड़ दिया। फिर हमने क्या देखा कि या इजाफा जिसके बाद हमजा हो, वो दो तरह से हमजा हो सकता है। कौन सा हो सकता है? या तो हमजतुल वसल हो सकता है या हमजतुल कता हो सकता है। तो इसमें भी हम सिर्फ क्या बात करेंगे, हमजतुल वसल की बात कर रहे हैं। हमजतुल वसल भी दो तरह से हो सकता है, जैसे कि हमजतुल वसल मुजर्रदा, यानी कि खाली हमजतुल वसल लाम के बगैर, या फिर दूसरा क्या हो सकता है, हमजतुल वसल बिल्लाम तारीफ, यानी कि अल, इस तरह से हो सकता है। अगर आपको याद हो, हम लेवल 3 में जो पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, कौन सा टॉपिक पढ़ा था? हमदतुल वसल बिल्लाम तारीफ के साथ हमने पढ़ा था, याद है आप लोगों को? क्या पढ़ा था हमने, क्या है असल इसमें उसकी हफ्स जो है इसमें क्या करते हैं, अगर हमजतुल या इजाफा के बाद, यानी कि हमजतुल वसल विद लाम तारीफ आ जाए, तो क्या असूल हफ्स है? यहाँ पर फतहा लगाते हैं। हम्म। और एक था ना सिर्फ एक्सेप्शन था एक। हाँ। बिल्कुल। यानी कि क्या है, ये हफ्स का क्या असल है कि हमजतुल वसल पे फतहा, यानी अब आपसे कोई पूछे कि या इजाफा के बारे में हफ्स की क्या असल है, तो हफ्स की दो असल हैं। कुछ जगह पे हफ्स जो हैं वो या इजाफा को साकिन पढ़ते हैं, उनकी बात भी करेंगे। लेकिन अगर या इजाफा के बाद लाम तारीफ आ जाए, अल आ जाए, तो या इजाफा पे वो फतहा पढ़ते हैं। ठीक है। यानी या इजाफा पे फतहा पढ़ी जाएगी, सिवाय उसमें एक एक्सेप्शन केस है, वो कौन सा है? अहद ज़ालिमीन। इसमें क्या है, इसके बाद लाम तारीफ तो आ रहा है, लेकिन क्या है, हफ्स ने यहाँ पे अहदी, यहाँ पे उसको या जो है वो साकिन पढ़ी। ठीक है। और वसलन अगर करेंगे तो वो हजफ हो रही है, वो वसलन तो चले और बात है, लेकिन जो है वो वैसे जो है उसको साकिन पढ़ा, यानी फतहा नहीं लगाई गई इस पे। असल में ये हमदतुल वसल है ना, इसमें कुर्रा, सॉरी जो है या इजाफा है,
اس میں قرآ کا جو اختلاف ہے وہ ساکن اور فتح کے درمیان ہے، یعنی کہ یا تو بعض قرآ جو ہیں یا اضافہ کو ساکن پڑھتے ہیں، اور بعض قرآ جو ہیں وہ یا اضافہ پہ فتحہ دیتے ہیں، یعنی کہ جو اس میں یعنی کہ جو اختلاف ہے یا اضافہ کا وہ فتحہ اور سکون کے درمیان اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اصل جو ہے اس کی۔ اور اگر یا اضافہ کے بعد لام التعریف آ جائے تو حفظ جو ہے، ہم حفظ کی بات کر رہے ہیں، صرف ہم باقی قرآ کی بات نہیں کر رہے، تو حفظ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، یا اضافہ پہ فتحہ لگا دیتے ہیں، سوائے ایک ایکسیپشنل کیس ہے عہد الظالمین، جہاں پہ حفظ نے یا پہ فتحہ نہیں لگائی بلکہ یا کو ساکن پڑھا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کا سالو ہو گیا۔ اب اس میں بہت سی مثالیں ہمیں قرآن میں ملی۔ اس یہاں پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ انفرادہ حفظ ہے کہ یہاں پر نہیں فتحہ لگانا ہے؟ نہیں انفرادہ نہیں ہے، یعنی اور بھی قرآ جو ہیں فتح لگاتے ہوں گے، مطلب کچھ قرآ فتح لگاتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ ساکن کرتے ہیں، انفرادہ نہیں ہے۔ انفرادہ سے مراد ہے کہ صرف حفظ ہی وہ کام کرتے ہوں۔ ہم نے صحیح۔ صرف حفظ کی ابھی فی الحال ہم صرف حفظ کا پڑھ رہے ہیں، اس لیے ہم بتا رہے ہیں کہ حفظ یہ کرتے ہیں، لیکن اور بھی قرآ جو ہیں وہ فتح لگاتے ہوں گے۔ یہ کہ انفرادہ اگر ہوتا تو انفرادات میں شامل ہوتے، لیکن انفرادات میں یہ شامل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اور قرآ بھی جو ہیں وہ یہ کام کرتے ہوں گے، یعنی کچھ جو ہیں وہ ساکن کرتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ فتح لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہم صرف حفظ کی بات چونکہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم روایت حفظ پڑھ رہے ہیں، تو ہم حفظ کی بات کریں گے کہ حفظ جو ہیں وہ یا اضافہ پہ فتح لگاتے ہیں جب اس کے بعد لام تعریف ہو، سوائے عہد الظالمین کے، ٹھیک ہے۔ اب ہم دوسرا حمزۃ الوصل کا کیا پوائنٹ پڑھیں گے؟ جب حمزۃ الوصل مجرد ہو، مجرد سے کیا مراد ہے؟ لام تعریف کے بغیر ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ یا اضافہ ہو اور اس کے بعد حمزۃ الوصل اکیلا آ رہا ہو لام کے بغیر۔ اس صورت میں حفظ کا کیا اصول ہے؟ یعنی اس جب ال کی بات ہم کر رہے تھے، اس میں کیا تھا کہ حفظ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا اضافہ پہ فتح لگاتے ہیں، ہم۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر حمزۃ الوصل مجرد آ جائے تو حفظ کیا کرتے ہیں، یا اضافہ کو ساکن پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی قرآن میں صرف 7 ہی مثالیں ہیں، 7 ورڈز ہیں ایسے جس میں حمزۃ الوصل جو ہے مجرد آ رہا ہے یا اضافہ کے بعد۔ اب یہاں پہ میں آپ کو جیسے کہہ رہی تھی کہ یاد کرنے والی چیزیں ہیں، تو یہ آپ کی یاد کرنے والی اب چیزیں ہوں گی کہ یہ حمزۃ الوصل مجرد کی مثالیں کون کون سی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ 7 مثالیں ہیں ہمارے پاس سورہ طٰہٰ میں۔ اب یہ خود آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کو کوئی کی بنا لیں یاد کرنے کے لیے، یا ٹھیک ہے۔ سورہ طٰہٰ میں 3 جگہ پہ یہ یا اضافہ کے بعد حمزۃ الوصل مجرد آیا ہے۔ پہلا کیا ہے اس کی مثال؟ اخشدد، اخی کے بعد یہاں پہ وقف ہے، اور اشدد، ٹھیک ہے۔ اخشدد جب پڑھیں گے تو یہ اخی ہے اور اشدد ہے اگر لگا لگا پڑھتے ہیں، لیکن ملا کے اگر پڑھیں گے تو اخشدد، یعنی حمزۃ الوصل یہ ہے، یعنی کہ اضافہ کے بعد حمزۃ الوصل مجرد آیا ہے۔ پھر دوسری مثال اس کی سیم سورۃ طٰہٰ میں 3 مثالیں ہیں اس کی، کیا ہے؟ لنفسی، اسی طرح یہاں پہ وقف ہے، لنفسی اذهب، ٹھیک ہے، تو ملا کے پڑھیں گے لنفسی اذهب، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بھی یہ اضافہ جو ہے وہ ساکن ہے۔ پھر یہ استاد مجرد کی meaning کیا ہے؟ مجرد من اکیلا، یعنی لام تعریف کے بغیر ہونا، اچھا ٹھیک ہے۔ حمزۃ الوصل ایسا حمزۃ الوصل جو کہ ال کا حمزۃ الوصل نہ ہو بلکہ اکیلا حمزۃ الوصل، جیسے اشدد میں اگر دیکھیں تو لام تعریف نہیں ہے، یہ خالی حمزۃ الوصل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اور اذهب یہ لام تعریف کے بغیر ہے۔ تیسری جو سورۃ طٰہٰ میں مثال ہے وہ کیا ہے؟ فی ذکری، اور پھر یہاں پہ بھی وقف ہے، اور اذهبا، ٹھیک ہے۔ یہ تینوں جو ہیں سورۃ طٰہٰ میں ہیں۔ اخشدد لنفسی اذهب فی ذکر اذهب، اگر ملا کے ہم پڑھتے ہیں، اگر آپ ویسے پڑھتے ہیں تو اخی لنفسی فی ذکری، یہ 3 جو ہیں ہماری یہ ہیں۔ چوتھی مثال اس کی کیا ہے؟ چوتھی مثال سورۃ صف میں ہم نے جیسے کہ جب ہم نے حفظ کیا تھا 28 پارہ، سورۃ صف میں کیا ہے؟ میم بعد اسمہ، ٹھیک ہے، میم بعد اسمہ یا اضافہ ہے یہ، اس کے بعد حمزۃ الوصل مجرد ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی بعدی یا جو ہے وہ سکون کے ساتھ پڑھا گیا ہے، ٹھیک ہے، اگر ہم وقف کرتے ہیں یا اس پہ فتحہ نہیں لگائی گئی۔ میم بعد اسمہ، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ سورۃ الصف،
पांचवी मिसाल इसकी क्या है, सूरह आराफ में है, इन्निस्तफ़ैतुक। ये रद्द वसल, ठीक है, इन्निस्तफ़ैतुक, ये सूरतुल आराफ। नंबर 6 और 7 जो है, दो जो है सूरतुल फुरकान में है। 6 क्या है, या लैतनी इत्तखज़्त, ठीक है, ये हमज़तुल वसल है, और ये सॉरी ये या इजाफा है, और ये हमज़तुल वसल मुजर्रद है। ये है सूरतुल फुरकान। और 7th आल्सो इन सूरत फुरकान, वो क्या है, कौमी, कौमी, कौमी इत्तखज़ु, ठीक है, ये भी सूरत फुरकान में है। ये 7 जो हैं कुरान में, 7 जगह पे या इजाफा के बाद हमज़तुल वसल मुजर्रद आया है। और हफ्स का क्या असूल है इसके बारे में, कि उन्होंने इसको सुकून के साथ पढ़ा है, इस पे फतहा नहीं लगाई गई। अखिशदुद लिनफ्सिज़हब फी ज़िक्रिज़हबा, ठीक है, ये तीनों सूरह तौहा में है। मिन बाद इस्मुहु सूरह सफ में है। इन्निस्तफ़ैतुका सूरह आराफ में है। या लैतनी इत्तखज़्त अल फुरकान में। और कौम इत्तखज़ू, ये भी सूरतुल फुरकान में। ये 7 अब आपने ये याद करने हैं, कौन से हैं ये, या इजाफा के बाद हमज़तुल वसल मुजर्रद। तो ये हमारा ये टॉपिक, ये वाला जो है हमज़तुल वसल का, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। यानी क्या हमने देखा, हमज़तुल वसल, यहाँ तक कोई रिपीट करना चाहे तो कर ले। मिस फायजा मैं करूँ, जी अगर कीजिए। सिस्टर करनी है तो? जी 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 करिए। ठीक है। या इजाफत पहले हम देखेंगे कहाँ इस्तेमाल होता है। इस्म, फेल और हर्फ, ये तीनों जगह इस्तेमाल होता है। और ये मेरी, मुझे और मैं के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इसके मायने में इस्तेमाल। जैसे कि आपने जो लिखा हुआ है जालनी, इसी तरह से रब्बी। अच्छा, इसके अगर हम रूट वर्ड का हिस्सा भी नहीं होता ये, ठीक है। अगर हम इसको हम्म हटा दें, या को अगर हम हटा दें, तो इसके अल्फाज में यानी कि इसके मीनिंग में फर्क नहीं आता। सिर्फ इसका जो हम्म इशारा है, यानी कि इसमें इशारा जो होता है, इस पर फर्क हम्म आता है। ये इसको चेंज कर दिया जाता है, लेकिन इसके मायने में फर्क नहीं आता। अच्छा, या इजाफत कहाँ इस्तेमाल होता है ये हम देखेंगे। पहले या इजाफत हमजत, या ठीक है, हम एक तो हमजा के साथ इस्तेमाल होता है, यानी हमजा के बाद, या इजाफत के बाद हमजा आता है। और एक कि हमजा के अलावा, यानी कि जितने भी हर्फ है उसमें इस्तेमाल होता है। हमजा के अलावा, हमजा में भी जो इस्तेमाल होता है, उसमें हम दो चीजें देखेंगे, दो चीज में इस्तेमाल होता है। एक तो या इजाफत के बाद हमजातुल वसल आ सकता है, और दूसरा हमजा कता भी आ सकता है। और हमजातुल वसल में भी हम जब देखते हैं, तो वहां देखते हैं हम कि हमजातुल वसल के हमजातुल वसल मुजर्रद, यानी कि वो बगैर लाम के आएगा। हमजातुल हम्म वसल के बाद अलीफ लाम के अलावा कोई सा भी हर्फ आए तो वो मुजर्रद कहलाता है, हमजातुल वसल। हम्म और एक कि हमजातुल वसल लाम के साथ, यानी कि लाम तारीफ के साथ आएगा, ठीक है। लाम हम्म तारीफ में आपका ये कायदा है कि या, यानी कि या अज़ाफ़त को फतहा देते हैं, सिवाय एक हम्म अल्फाज सूरह बकरा में हद ज़ालिमीन। अच्छा, मुजर्रद हम्म में हम क्या देखते हैं, ये सिर्फ कुरान में 7 मकाम पर आया हुआ है, और इस पर हफ्स ने इसको सकून के साथ, यानी कि साकिन करके पढ़ा है, हम्म ठीक है। ये अल्फाज है अफिशदुद लिनफ्सिज़हब फी ज़िक्री, फी ज़िक्री इज़हबा, फी ज़िक्री इज़हबा मिन बाद इस्मुहु अहमद, यही है ना इसके बाद अल्फाज। जी जी बिल्कुल। इन्नी, ये क्या है, इन्नी, इन्निस्तफ़ैतुक, ओके, इन्नी इस्तफ़ैतुक या लैतनी इत्तखज़्तु फलानन खलीला, ये आई थिंक इसके बाद कौम इत्तखज़ू, हम्म ये 7 जो ठीक है। है क्या है, हमज़तुल वसल, यानी ये इजाफा के बाद हमज़तुल वसल मुजर्रद आया है, ठीक है। यहाँ तक हमारा हम्म, कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं हमज़तुल क़ता की। यहाँ ये हमने ये टॉपिक यहाँ से कर लिया कंप्लीट, ये वाला। अब हम इसकी बात आ रहे हैं, ठीक है। हमज़तुल क़ता, यानी या इजाफा के बाद अगर हमज़तुल क़ता आ जाए तो क्या होगा, या के बाद हमज़तुल क़ता। अच्छा, अब हमज़तुल क़ता जो है वो 3 तरह से हो सकता है, आपको पता है क्या हो सकता है हमज़तुल क़ता। या तो फतह के साथ हो सकता है, ठीक है, हमज़तुल क़ता
جو ہے اس پہ فتح آ سکتی ہے یا ضمہ آ سکتا ہے یا کسرہ آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. حمزۃ جو قطع ہے وہ فتحہ دمہ یا کسرہ تین صورتوں میں آپ کو نظر آ سکتا ہے یا اضافہ کے بعد. اب اس میں اصل میں اصول کیا ہے اس کا حفظ کا اصول کیا ہے کہ جب بھی یا اضافہ کے بعد حمزۃ القطع آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں حفظ اس کو ساکن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سکون کے ساتھ پڑھتے ہیں. یہ اصل ہے. یعنی کہ یا اضافہ کے بعد اگر حمزۃ القطع آ جائے خواہ فتح دمہ یا کسرہ کے ساتھ آ جائے تو جو ہیں وہ حفظ جو ہیں ان کو ساکن پڑھتے ہیں سوائے اب اس میں ایکسیپشنل کیسز ہیں کچھ وہ ہم نے یاد کرنے ہیں. اصل اصول یاد کر لیا ایک اور پھر ہم نے ایکسیپشنل کیسز دیکھ لینے ہیں. ایکسیپشنل کیسز کیا ہیں؟ فتح کے ساتھ کیا ایکسیپشنل کیس ہوگا؟ فتح کے ساتھ یہ ہے کہ کیا اگر آپ سے پوچھے کوئی کہ یا اضافہ کے بعد حمزۃ القطع مفتوحہ آ جائے تو حفظ جو ہیں کیا کرتے ہیں اس کو ساکن پڑھتے ہیں. قرآن میں آپ کو بہت جگہ نظر آئیں گے کہ یا اضافہ کے بعد حمزۃ القطع ہے مفتوح اور وہ سکون ہے ساکن کے ساتھ ہے سوائے دو ورڈز کے جہاں پہ کیا کیا ہے. ایکسیپشنل کیس کون سے ہیں؟ دو ایکسیپشنل کیس ہیں جس میں حفظ نے فتح دی. وہ کون کون سے ہیں کسی کو یاد ہے؟ جی ایک سورہ ملک کا تھا، سورہ ملک میں تھا ایک، اور ایک تھا مائیہ آبادہ. بالکل. مائیہ آبادہ اس میں کیا ہے؟ یہ سورہ توبہ میں تھا. اور معیہ او رحمن. ٹھیک ہے. یہ ایکسیپشنل کیس ہے یعنی کہ ان دو ورڈز میں حفظ نے یا اضافہ پر فتح دی ہے. ادروائز کیا کرتے ہیں وہ کہ یا اضافہ کے بعد اگر حمزۃ القطع مفتوح آ جائے تو حفظ جو ہیں اس کو ساکن پڑھتے ہیں لیکن ان دو ورڈز میں حفظ نے کیا کیا ہے؟ ان پہ فتح دی ہے. اگر ہم ضمہ کا دیکھیں ضمہ میں کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے. سارے ہی ورڈز جو ہیں سکون کے ساتھ پڑھے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے کیونکہ ایکسیپشن کیس نہیں ہے. جہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے حمزۃ القطع مضمومہ ہے اس کے یا اضافہ کے بعد وہاں پہ حفظ نے اس کو ساکن پڑھا ہے. ایک مثال میں بتا دیتی ہوں ادروائز میرے پاس اس کی ساری مثالیں موجود ہیں لیکن اب یہاں پہ لکھنے کا ٹائم نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں پھر کسی دن آپ کو نا اس PDF سے پڑھا دوں گی. وہ مثالیں آپ دیکھ لیجیے گا. جیسے ہم اس مثال لے لیتے ہیں انی اریدو. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے؟ یا اضافہ کے بعد یا ساکنہ ہے اور اس کے بعد مضمومہ جو ہے وہ کیا ہے؟ یا حمزۃ الوصل حمزۃ القطع جو ہے وہ ضمہ کے ساتھ. تو اس میں کوئی ایکسیپشنل کیس نہیں ہے اس لیے ہم اس کو جو ہے ڈسکس ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے اس میں حفظ نے سب کو ہی ساکن پڑھا ہے. فتح کے ساتھ ایکسیپشنل کیسز سے اس کو ہم نے یاد کر لینا ہے. ایکسیپشنل کیسز ہم نے سارے یاد کرنے ہیں. یہ کیا ہے؟ معیہ آبادہ اور معیہ او رحمن. تیسرا کیا ہے؟ مقصورہ کے ساتھ کسرہ کے ساتھ کہ اگر یا اضافہ کے بعد حمزہ قطع مقصورہ آ جائے تو اصل کیا ہے کہ حفظ اس کو ساکن پڑھتے ہیں. ان تینوں میں ساکن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. سوائے ایکسیپشنل کیسز کے. اب کسرہ کے ساتھ جو ہے وہ تین ورڈز ہیں جو کہ ڈفرنٹ کوئی آئے ہیں کچھ 11 جگہ پہ شاید میرا خیال آئے ہیں. ٹھیک ہے. 9 ورڈ 9 10 11 ٹھیک ہے. 11 جگہ پہ میرا خیال آئے ہیں اور 3 ورڈز ہیں. وہ کون سے ہیں کوئی بتائے گا؟ یاد ہے کسی کو؟ معاویہ تھا ایک سورہ میں سورہ کہف میں. نہیں سپاہ میں نہیں. یہ تھا کون کون سے ورڈز ہیں؟ یہ کسرہ کے ساتھ جو ہیں ایک ہے یدیا الیک. ٹھیک ہے. یہ سورہ مائدہ میں ہے. امیہ الہین یہ بھی جو ہے سورہ مائدہ میں ہے. الہین یعنی یہ حمزہ قطع مقصورہ کے ساتھ ہیں. یعنی یا اضافہ کے بعد اگر حمزہ قطع مقصورہ آ جائے تو حفظ جو ہیں ساکن پڑھتے ہیں سوائے ان 3 ورڈز کے جس میں حفظ نے فتح دی ہے. کون کون سے ہیں؟ یدیا الیکا امیہ الہین اور تیسرا ہے اجریہ اللہ. ٹھیک ہے. یہ جو ہے کیا ہیں؟ یہ 3 ورڈز ایسے ہیں جن میں یا اضافہ پہ فتح دی گئی ہے. اب اجریہ اللہ جو ہے نا اس میں 9 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے. یہ ورڈ 9 جگہوں پہ ہے یہ. ٹھیک ہے. اب اس کی آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے؟ اجریہ اللہ یہ تو 2 سورۃ مائدہ میں ہے. ٹھیک ہے.
टोटल 11 दफा ये, यानी ये 3 वर्ड जो हैं 11 मौकों पे यूज हुए हैं। 2 जो हैं यदिया इलैका, उम्मिया इलाहैन, ये तो हो गए सूरत माइदा में दोनों। लेकिन जो अजरिया इल्ला है ना, वो डिफरेंट सूराज में है और 9 दफा ये वर्ड रिपीट हुआ है। वो कौन कौन, इसके लिए एक वो जो है हम याद कर लेते हैं, एक की वर्ड याद कर लें, सयाहुश। ठीक है, सयाहुशु जो है उससे क्या हम क्या याद रखेंगे हम इससे, सीन से सूरह सबा, या से सूरह यूनुस, हा से सूरह हूद, सूरह हूद में 2 जगह है ये अजरिया इल्ला, और शीन से सूरह शौरा, सूरह शौरा में ये 5 जगह है। ठीक है, इस तरह ये 9 टाइम्स जो है अजरिया इल्ला कुरान में आया है। यानी ये 3 वर्ड्स हैं और 11 दफा ये यानी कि टोटल 11 मौके हैं, 11 मौदे हैं जहाँ पे ये या इजाफा के बाद हमजातुल क़ता मकसूरा इस्तेमाल हुआ है और हफ्स ने क्या किया है, इन पे फतहा दी है। ये एक्सेप्शनल केसेस है। हमने क्या करना है, रिपीट कीजिए प्लीज। ओके, मकसूरा का खाली या तीनों रिपीट करूं, फतह दमा नहीं कसरा? नहीं, कसरा के साथ ही जो आपने एक वर्ड बोला ना, वो वर्ड याद कर लीजिए। सयाहुशु। सयाहुश। जी, उसके आगे ठीक है, रिपीट कर। सबा, सूरह सबा, सूरह यूनुस, सूरह हूद में 2 दफा, सूरह शुअरा में 5 दफा। ठीक है, तो टोटल ये कितने दफा हो गया, 9 टाइम, 9 दफा ये अजरिया इल्ला हो गया जो कि कुरान में यूज हुआ है। और टोटल ये जो है यानी कि या इजाफा के बाद हमजा तुलकता मकसूरा जो है वो 11 जगह यानी कि ये या इजाफा के बाद आया है और हफ्स ने इन पर फतहा दी है। अदरवाइज और कोई वर्ड होगा ना इनके अलावा, तो उसको हफ्स ने क्या किया है, सुकून के साथ पढ़ा है। ठीक है, 3 वर्ड्स हैं और 11 मौके हैं, 11 जगह हैं यहाँ। तो ये हमारा क्या हो गया, हमजतुल क़ता के बारे में पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमजतुल क़ता, इसको रिपीट भी करना चाहे तो जल्दी से कर दीजिए, इन तीनों को, फतह, दम्मा और कसरा को। हाँ जी, कोई करना चाहता कि आगे चलें फिर? कोई नहीं कर रहा तो मैं करूँ। जी जी करिए। या इजाफत के बाद हमजा के बारे में मुझे पढ़ा था, पहले तो हमजा तो वसल का था, अब हमजा क़ता के बारे में पढ़ेंगे। हफ्स का रूल ये है कि या इजाफत के बाद अगर हमजा आ जाए और उसके बाद हमजा क़ता आ जाए, उसका फतहा दम्मा और कसरा, ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। हफ्स का रूल है कि वो उसके बाद अगर फतहा दम्मा कसरा आ जाए तो वो सुकून के साथ पढ़ते हैं, या इजाफत को सुकून के साथ पढ़ते हैं। लेकिन चंद चीज़ें एक्सेप्शन है, जिसमें से अगर फतहा के साथ फतह के साथ आ जाए, यानी या इजाफत के बाद हमजा क़ता फतह के साथ आ जाए, तो उसमें 2 एक्सेप्शन है जिस पर हम हफ्स ने फतह लगाई है। एक माया अबदा सूरह तौबा में, और दूसरा माया औ रहिन्ना सूरह मुल्क में, मुल्क में। सूरह मुल्क में। ठीक। अच्छा, दम्मा के साथ जो भी आएगा तो सुकून के साथ पढ़ेंगे, सिवाय एक के, नहीं नहीं, सिवाय इन्नी। एक ही नहीं नहीं, ये इसमें कोई एक्सेप्शन, ये मैं खाली मिसाल दी थी आपको, इसमें कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है। ठीक है, इसको आप बेशक ठीक है, अगर नहीं, अगर आप कंफ्यूज ना हो कि इसमें कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं है, तो इसको बस सब सारे ही साकिन के साथ हैं, सारी मिसालें। ठीक है। दम्मा के साथ जब भी आएगा तो सुकून के साथ, इसमें एक्सेप्शन नहीं है। अगर हम्म कसरा के साथ आए तो उसमें 9 जगह 9 एक्सेप्शन है। ठीक है, जिसके सूरत का मजमुआ है सयाहुशु, और ये अल्फाज मैंने याद नहीं किए हुए, लेकिन ये क्या है, नहीं नहीं, 9 का नहीं, टोटल 3 वर्ड्स हैं। ठीक है, टोटल जो एग्जांपल्स यानी कि मेन वर्ड जो हैं वो 3 हैं, लेकिन 11 जगहों पे यूज हुए हैं। ओके, ठीक है, 3 यानी अल्फाज है और 11 मकामात पर है। ठीक। और उसमें भी बाकी तो एक एक जगह ही हुआ है, यदिया इलही का एक जगह है, उम्मिया इलाहैन एक जगह है, सिर्फ जो रिपीट हुआ है वर्ड वो कौन सा है, अजरिया इल्ला। अजरिया इला। ठीक है, तो यदिया इलही का व उम्मिया इलाहैन ये सूरह माइदा के वर्ड्स हैं, और अजरिया इल्ला जो है वो डिफरेंट सूराज में आए हैं, जिसका मजमुआ हमने क्या याद किया, सयाहुशु, यानी कि सबा, यूनुस, हूद में 2 दफा और शौरा में 5 दफा। तो ये 3 अच्छा, वर्ड्स मिसाल हैं। मुझे ये बताइए, अजरिया इला ये कितने इल्ला, मकामात पर है? 9 अजरिया इल्ला, इला नहीं, इल्ला। इल्ला। ओके, ये 9 जगह पे है टोटल। ठीक है। तो ये अल्फाज का ही सूरत का जो मजमुआ है वो है सयाहुशु। हम्म
ठीक है। یہ ہو گیا جزاک ہمارا، کیا ہو گیا ہمارا یہ حمزات القطع کے بارے میں۔ اب ہمارا کون سا ٹاپک اوپر کیا رہ گیا، ہم کہاں پہ اوپر جا رہے ہیں کہ یا اضافہ بعدہا حرف صحیح غیر حمزہ، یعنی کہ حرف یا اضافہ کے بعد حمزہ کے علاوہ اب کوئی اور لیٹر آ جاتا ہے تو اس میں کیا جو ہے حفظ نے کیا ہے۔ یہ تھوڑا سا یہ بھی یاد کرنے والی اب چیزیں ہیں، تو اگر آپ کہتے ہیں تو آج ہم اتنا کریں، کل آپ لوگ یاد کر کے آئیں اس کو، تو ہم اس کو غیر حمزہ کو کل کر لیں، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ ہاں جی 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 ٹھیک ہے، یہی کرتے ہیں اب کل کریں باقی۔ اس کو یاد کی، کیونکہ یہ یاد کرنے والے ہیں، یاد کیے بغیر ایسے خالی سمجھ کے جو ہم کر لیتے ہیں، لیکن یہ چونکہ یہ صورتیں اور وہ ورڈز تھوڑے سے یاد کرنے والے ہیں، اس کو یاد کیجئے، پھر انشاءاللہ کل اس کو نا ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں گے کہ غیر حمزہ والی کون کون سی مثالیں ہیں، وہ بھی کافی لمبی چوڑی ہیں، تو اس وجہ سے اس کو بھی ہم یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے میرا خیال۔ اس کو اچھے السلام سے آپ علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ ٹیچر السلام علیکم، فائزہ، اس کی تھوڑا سا یہ نیچے ابھی لے لیں۔ ہم نے یہ نہیں پڑھا، یہ کون سے لیول میں ہے ٹیچر فائزہ؟ یہ اجازہ میں ہے اور یہ اوکے، ہمارا ویسے اس میں بھی ہے، جمیعہ میں اچھا، بھی ہمارا ہے ویسے، لیکن اجازہ میں ہے۔ مطلب یہ یہ تھرڈ تھرڈ لیول لیول کا کی نہیں ہے جمع نا ہو گیا۔ پورشن ابھی؟ جی یہ جی تھرڈ تھرڈ لیول لیول میں، کا، تھرڈ جی جی لیول کا ہی پورشن ہے یہ؟ نہیں نہیں ہمارا جمیعہ کا تھرڈ لیول کا پورشن ہے، لیکن اچھا، اوقاف کا نہیں ہے۔ اوکے اوکے، ٹھیک ہے، وہی لیکن یہ کر سارا لیں۔ نیا لگ رہا تو میں ہاں پریشان ہوں نہیں، کہ یہ تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں آپ لوگ اگر کرنا چاہے جو وہ کر لے، نہیں تو پھر آگے جا کے تو کرنا ہی کرنا ہے، اجازہ کی کلاسز میں تو کرنا ہی ہے، جی تو پھر جی، ہاں تھوڑا تھوڑا کرتے جائیں۔ ٹھیک ہے، جی، فائزہ جی، جو ٹھیک ہے۔ لاسٹ سنڈے جب عید سے پہلے جو کلاس ہوئی تھی نا یہ اوقاف کی، تو اس میں یہی تھا، کیونکہ میں جوائن نہیں ہوئی تھی، بھول گئی اوقاف تھی کی جوائن نہیں، وہ اجازہ کی تھی نا۔ اجازت کی، ہاں ہاں۔ اس میں یہی ٹاپک تھا کیا؟ مجھے نہیں پتا، میں نے بھی شاید، مجھے یاد نہیں ہے، وہاں تو انفرادات کروائے گئے تھے اجازہ میں، جی جی انفرادات تھے تھے انشاءاللہ، ہاں انشاءاللہ وہ بھی کریں گے، کیونکہ وہ بھی کرنے والا ٹاپک ہے اور یاد کرنے والا ٹاپک، اس کو پہلے یاد کیجئے نا، پھر انشاءاللہ انفرادات کریں گے، کیونکہ وہ انہوں نے تو کروا دی ہیں، ٹیچر نے تو کروا دی ہیں ختم، تو انشاءاللہ ہم اس کو کریں گے کل، یہ آج کر لیجئے 2 دن ٹاپک، تو نیکسٹ وینسڈے کو انشاءاللہ انفرادات کریں گے، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ۔